क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, मान लेते हैं कि 1.2 मीटर इतनी ऊंची एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, मतलब सीधी रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ गुब्बारा है और इसको देखती है, ये कितना दूरी पर है पृथ्वी से, तो 88.2 मीटर पूरा नीचे से, भूमि से। तो गुब्बारा को देखती है तो देखेगी कैसे, आंख के सीधे एक क्षैतिज रेखा बनेगा, इसके सीधे देखिए, यानी ये देख रहे क्षैतिज रेखा से। तो इस समय आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि गुब्बारा उड़ते उड़ते और दूर चला जाता है, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण 30 हो जाता है, 30। गुब्बारे की ऊंचाई स्वाभाविक से वही रहेगा, जमीन से 88.2, यहां से 88.2। जब 1.2 ये है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2, और जब ये पूरा नीचे से ऊपर तक 88.2 है और ये 1.2 है तो ये बचा कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं। 88.2 में 1.2 घटा देंगे तो होगा 87, मतलब ये ऊंचाई जो होगा 87। जब ये ऊंचाई 87 है तो ये भी ऊंचाई 87 ही होगा, क्योंकि ये 1.2 है तो ये भी 87 होगा। इसका नामकरण कर देंगे हम, यहां से नामकरण प्रणाम करते हैं, ए बी सी डी ई एफ और। अब ये नीचे की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे, इन सब चीजों को हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बी सी बराबर ए डी है और त्रिभुज यहीं से बन रहा है। तो हम लोग मुख्य रूप से इस अध्याय में हम लोग त्रिभुज से ही सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, त्रिभुज जो बनता है उससे। तो यहाँ पर ए डी जो है बराबर है ए डी बराबर बी सी, और क्या क्या बराबर है, जितना डी है उतना ही जी एफ होगा। तो हम लिख सकते हैं डी बराबर जी एफ, और डी बराबर जी एफ, और ये कितना है 87 है। कैसे 87, तो हम बता चुके हैं कि पूरा 88.2 था, उसमें 1.2 लड़की की ऊंचाई घटा दी तो ये बच गया। और क्या कर सकते हैं कि जीडी जो होगा वो एफ ई के बराबर होगा, जीडी बराबर एफ ई। हमें ज्ञात करना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब गुब्बारा यहां से यहां पहुंचे कितना दूरी तय किया। जब हम जीडी ज्ञात कर लेंगे तो उतना ही दूरी तो एफ ही है, तो ज्ञात हो जाएगा। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं इस चीज को, त्रिभुज दो बन रहा है, और करेंगे दो त्रिभुज बन रहा है यहाँ, एक छोटा त्रिभुज जिसका नाम होगा ए जी एफ, और एक बड़ा त्रिभुज जिसका नाम हम दे सकते हैं ए डी ई। तो बारी बारी से चलेंगे। समकोण त्रिभुज, पहले बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में अगर ए डी की बात करें, ए डी ई, तो इसमें कोण कितना बनना चाहिए, 30 डिग्री, कोण ए बराबर 30। अब आपको इस त्रिभुज में चलना है, ध्यान रखना है, और इसमें क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है। अगर ये हम ज्ञात करें तो कर सकते कौन सा फॉर्मूला, तो P बाय B, क्योंकि ये P हुआ और ये B हुआ। कैसे P हुआ, तो समकोण के सीधा में H होता है और H और B साथ साथ होता है, यानी कर्ण और आधार साथ साथ होते हैं, तो ये B हो जाएगा और ये P। तो P 87 है और B क्या होगा, पूरा यहां से D से A तक, यानी AD। तो हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है P बाय B, और P यहां पर क्या है, तो DE है, और B क्या है, B है AD। tan थीटा, इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर D, क्या D दिया हुआ है, तो दिया हुआ है
डी कितना दिया हुआ है तो 87, तो 87 बटा एडी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एजी प्लस जीडी, ये भी बात हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं। कहीं अगर मान लो यहाँ वैल्यू दिया रहता तब हम इसको दोनों वैल्यू हम लिखते, एजी का जो वैल्यू दिया रहता 100 और जीडी, इस तरह से चीजें हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जीडी सॉरी डी बटा एडी, और डी कितना दिया हुआ है तो 87 लिख दिए। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 87 बटा 80। तीसरा दिन से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, एडी बराबर आ जाएगा 87/√3। समीकरण मान लेंगे इसे। अब हम लोग चलेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बच गया, गौर करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का काम हो गया, AGF ये समकोण त्रिभुज बचा, AGF और AGF में ए जो कोण ए इस त्रिभुज का, इसमें कोण कितना मान रहा था, पूरा कोण कितना मान रहा था 60 डिग्री, कोण ए बराबर 60 डिग्री। अब जानते हैं ये समकोण है जी, तो जी के सीधा एच हो गया और एच और बी साथ साथ होता है, पी हो जाएगा। तो पी और बी का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी tan थीटा बराबर p/b। पी कितना है, इसमें क्या है तो जीएफ है, पी जो है जीएफ है और बी क्या है तो एजी है। tan थीटा का मान कितना है, tan 60 है, यहां पर tan 60 डिग्री की बात करना है, बराबर p/b यानी p जीएफ आपको मालूम है, जीएफ जो डी है उसी के बराबर है ना, यहां लिखे डी बराबर जीएफ, तो यहां पर जीएफ की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं कितना 87 बटा एजी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर 87 बटा एजी। फिर से गुना कर लेंगे तो एजी बराबर √3 एजी बराबर 87, और यहां से एजी बराबर निकाल सकते हैं, एजी बराबर चूंकि गुना में उधर जाके भाग में जाएगा 87/2, एजी निकल गया और एडी भी निकल गया। समीकरण 1 इससे समीकरण 2। एडी कितना निकला तो यहां से देखिए 87√3, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 87√3 है यहां से, और एजी ये जो है वो 87/√3 ये दिया है और ये पूरा दिया है, तो हमें ये निकालना है जीडी, क्योंकि जीडी जो है वो एफ के बराबर है, तो ये अगर हम दूरी निकाल लेते हैं ये दूरी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, जीडी बराबर एफ, देखो लिखेंगे जीडी बराबर एफ। तो ये दूरी कैसे निकल सकता है, एक बात बताओ, यहां से यहां पे मान लो कि 80, मान लो 80 है और ये 10 है, इतना 10 दिया है, तो ये कितना होगा तो 80 में 10 घटा दें यानी 70, ये पूरा 80 और ये 10 है मान, तो 10 घटा देंगे बचा 70। उसी तरह से पूरा एडी है और एडी में घटा देंगे एजी तो बचेगा जीडी, यानी हमें जब जीडी निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, ये निकालना हो तो हम लिख सकते हैं एडी माइनस क्या लिखेंगे एजी, जीडी निकल जाएगा। एडी कितना है 87√3 में एजी घटा दो 87/√3, इसको घटा देंगे, इनका घटाव करेंगे तो √3 एलसीएम एक से भाग देंगे √3 में तो √3 टाइम्स में आएगा, तो 87√3 इंटू √3 माइनस 3 √3 से √3 भाग देंगे तो एक बार में आएगा, और एक बार में गुना करेंगे 87 तो 87। अब इसको गुना करेंगे 87 गुना √3 इंटू √3 हो जाता है 3 माइनस 87 बटा √3। 87 की गुना 3 गुना कर लेंगे तो
7 21 हासिल 2 8 के 24 तो 261 माइनस 87 बटा रूट 3। 261 में 87 घटाएंगे तो 174। आप चेक कर लेंगे बटा 174 माइनस 174 बटा रूट 3। अब नीचे रूट 3 आ गया, इसको हटाने के लिए हम रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर नीचे रूट 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 174 रूट 3 बटा रूट 3। तो रूट 3 इंटू रूट 3 होता है। अब 3 से काट देंगे तो ये 58 बार में कट जाएगा 58 रूट, यानी जीडी बराबर निकल गया 58 रूट 3। इसका मतलब एफ ही कितना होगा, जीडी बराबर एफ ही, यानी जीडी बराबर एफ ही बराबर 58 रूट 3 मीटर, यानी एफ ही गुब्बारे की दूरी कितना होगा 58 रूट